हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जी क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बिहार करंट अफेयर का एपिसोड देखेंगे। तो आज का हमारा एपिसोड का बिहार करंट अफेयर होगा। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए। तो जो लोग भी नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो लोग भी 71 बीपीएससी टीआरई और बीपीएससी टीआरई 4 और एसएससी सीजीएल और एडीयू की तैयारी कर रहे हैं, जिनको करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा, जो हर एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछा ही जाता है। तो चलिए आज का हम पहला प्रैक्टिस सेट नंबर आज का हमारा 3 है। आज का हम पहला क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए ये बिहार का करंट अफेयर होगा, जो कि 71 बीपीएससी के तरफ से महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, जिसमें से कूट 1 की सहायता से कूट 3 को मिलाना है। तो पहला दिया है कि हमारा पद पुरस्कार 025 को दिया, इसमें से संबंधित क्षेत्र दिया है। तो कौन कौन से इसमें से मिलान करना है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें से हम देखेंगे इसको मिलान करेंगे। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सिंह है। एक नंबर है कि भीम सिंह थावेरा जो भोजपुर है, वो किस में संबंधित है। तो इसका संबंध हमारा 5 नंबर से यानी सामाजिक कार्य से है। तो ये 1 का हमारा हो जाएगा 5 नंबर, यानी 1 का 5 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा बी का क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर जो किशोर कुणाल है, कहाँ से, तो मुजफ्फरपुर के से, तो सिविल सेवा से, यानी बी का हमारा 2 हो जाएगा। और सुशील कुमार मोदी हमारा किससे है, 3 नंबर से, यानी जो सार्वजनिक मामले से है। निर्मला देवी जो मुजफ्फरपुर से, ये हमारा किससे संबंधित है, तो ये हमारा कला से संबंधित है। और विजय नित्यानंद सूरीवर जो कहाँ से, तो ये 1 से, यानी सी का 3 और डी का 4 और ई का 1। ये हमारा इसे समझते हैं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 का 5, यानी ऑप्शन बी नंबर में दिया हुआ है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा दरभंगा में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स हाल ही में केंद्र सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया है। तो ये हमारा 1264 करोड़ रुपये प्रदान किया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिला कौन कौन से। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, कैमूर, जमुई और मुंगेर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने कारा झिलुआ क्षेत्र में तांबा, जस्ता और सीसा की मौजूदगी की पुष्टि की है। यह क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बिहार के बांका जिले में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जल जीवन हरियाली अभियान जो बिहार के समाज के हर वर्ग के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रायोजित में इस अभियान की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर 2019 को शुरुआत किया गया था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मगही भाषा में बनी फिल्म डैश को शंघाई फिल्म फेस्टिवल 2 पुरस्कार बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर के मिले थे, वो कौन है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये स्वाहा है। चलिए अगला हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बीसीसीआई द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट के एक पारी में 10 विकेट लेने वाले बिहार के तेज गेंदबाज कौन है। तो वो सुमन कुमार कहाँ के, जो समस्तीपुर के रहने वाला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। वाले बने 9 अक्टूबर 1889 को अयोध्या में राम मंदिर के पहले ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल जी का निधन हो गया। यह बिहार के किस जिले से संबंधित। तो इनका संबंध सुपौल जिला से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में हर घर नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर पानी दिया जाता है। वो 70 लीटर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 का सम्मिलित कीजिए, इसमें से 2 गट सहायता से उत्तर दीजिए। यहाँ महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि दिया है या जिला दिया है। तो सबसे पहले हमारा दिया है नकटी कहाँ पर है। तो नकटी हमारा जमुई जिले में स्थित है। सुरसिल झील कहाँ है। सुरसिल झील हमारा सुपौल जिले में स्थित है। करहैया झील कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारा कैमूर में है। मनिहारी वेटलैंड कहाँ है। तो हमारा कटिहार में। 1 2 3 4 ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामने दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि पटना आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी के लिए प्रदान। सड़क की कुल लंबाई कितनी है। 30 सड़क की 120.12 किलोमीटर की लंबाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि गेहूं बनवा नदी
की गाद सफाई की जाने वाली पहली नदी बन गई है। यह नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? तो बिहार के कैमूर जिले में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार बिहटा हवाई अड्डे को विकसित करने के निम्नलिखित में से किस कंपनी को चुना गया है? तो वो जेएस कंपनी को चुना गया। जेएस कंपनी कहाँ की है? तो ये रूस की कंपनी है, जिसमें से इसको 2000 कब तक लक्ष्य रखा है बनाने का? तो 2027 तक लक्ष्य रखा है। इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? तो 3000 लोग इसमें बैठ सकते हैं। कितने यात्रियों की सुविधा होगी? 300 यात्रियों को सुविधा होगी इसमें बैठने की। ये कब तक पूरा होगा? 2027 तक पूरा होगा। इसमें कितने खर्च किए गए पैसे? तो 459.22 करोड़, यानी अलग से 512 करोड़ तक इसमें खर्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने 7वें वेतन पाने वाले कर्मचारियों को पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से बढ़ाकर 53% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? तो वो 55% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कैग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें से कौन से कथन पर विचार करना है? तो दोनों हमारा क्या होगा? अब का विकास दर 14% चाहिए और राष्ट्रीय दर 4.5 रहता है। हमारा दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? हमारा ऑप्शन नंबर ए सचिन चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि वैशाली मेट्रो निर्माण के लिए करीब 20.5 करोड़ की लागत से यूनिट के प्रभावित की गई है। यूनिट कहाँ से प्रभावित की जाएगी? तो ये हमारा गैरोल से प्रभावित किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महिला संवाद कार्यक्रम 2025 का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम कब से कब तक चला था? तो ये 18 अप्रैल से लेकर 16 जून तक चला था। इसका ऑप्शन हो जाएगा 18 के हमारा ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान महाविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर किया जाएगा? तो यह हमारा डुमरांव में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में असत्य कथन पर विचार करें। तो ये हमारा कौन सा असत्य है? गांव में शहरों की हमारा सही है। इस योजना के तो 25-26 का निर्माण किया जाएगा, सही है। पूर्वी चंपारण ज्यादा पुल निर्माणों को 3000 करोड़ रुपये, हमारा गलत है, ये मेरा असत्य में, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार में 2220 डॉल्फिन पाए गए हैं और डॉल्फिन का गणना मामले में बिहार का स्थान कितना है? तो ये बिहार का स्थान हमारा दूसरा है, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2025-26 में केंद्रीय करों को हिस्सेदारी के रूप में बिहार के 1.43 लाख करोड़ रुपये मिला। इस राशि को पहले वर्ष की तुलना में कितने करोड़, यानी 13,664 करोड़ रुपये ज़्यादा है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां यात्रियों की सहायता के लिए एआई आधारित रोबोट परी का तैनात किया जाएगा, वो कहां से है? तो वो पटना जंक्शन में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में प्रगति यात्रा कब शुरू की गई थी? तो प्रगति यात्रा कब शुरू किया गया था? 23 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य के रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में कुल कितने स्थल बच गए, शामिल हो गए? तो कुल 3 स्थल शामिल हो गए। कौन कौन से? तो पहला हमारा है कांवर झील जो कहाँ पर है? बेगूसराय में है। और दूसरा हमारा नागी और नकटी अभयारण्य कहाँ है? जो जमुई में कब इसको मिला था? 2024 में इसको मिला है। चलिए अगला हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 3 स्थल है, कौन? तो कांवर झील जो बेगूसराय में है, नागी और नकटी, ये दोनों झीलें कहाँ पर है? तो ये जमुई में है। इसको कब प्रस्तावित किया गया था? 2024 प्रस्तावित किया गया। चलिए अगला हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ प्रमुख पद दिया गया, यहाँ पर नियुक्ति दिया है, कौन कौन से? हमारा मुख्य सचिव कौन है? अमृत मीरा, जो कहाँ के है? गोपालगंज के रहने वाला है। इसके पहले हमारा काम था मुख्य सचिव अमृत लाल मीरा, जिसका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 तक जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जिसका हम देखते हैं, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर, यानी सी नंबर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 इसका से अपने सामने दिया है।
चलिए अगला हम 27 नंबर क्वेश्चन है। चर्चा में रही बिहार की बेटी माही श्वेता राज संबंध किस खेल से संबंधित है? तो वो तैराकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। अब तक कुल कितने बिहारियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो अब तक कुल कितने, यानी अब तक 3 को सम्मानित किया गया। कौन कौन से है? तो पहला हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब दिया गया था? तो 1962 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूसरा कौन है हमारा? जयप्रकाश नारायण जिनको कब दिया गया था? 1999 में इनको दिया गया। तीसरा हमारा है कर्पूरी ठाकुर जो 2024 में नॉमिनेट किया गया है देने। तो ये हमारे बिहार के 3 जो हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा पर्वतारोही लक्ष्मी झा को मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने के लिए भारत की पहली महिला बनी है। बिहार के किस जिले के रहने वाली है? तो ये सहरसा जिले के रहने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान से निकली गई 13 झांकियों की सबसे असत्य पर कौन सा था? प्रथम पुरस्कार बिहार परियोजना परिषद को मिला था, सही है। द्वितीय पुरस्कार जीविका दीदी को मिला, भी सही है। तृतीय पुरस्कार अग्निशामक सेवक को मिला, भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी सही है, यानी ऑप्शन का हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला हमारा 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अवस्थित कहाँ के रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल को गिनीज निर्यात में किया जाएगा? तो ये हमारा मढ़ौरा रेल में मढ़ौरा इंजन से किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोडमैप की अवधि समय क्या है? तो इसका समय हमारा 2023 से 2028 तक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिहार राज्य में प्रस्तावित है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। किसी भी शहर या गांव मोहल्ला का नाम बदलने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा भारत का पहला बीज जीन बैंक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खुला है? तो ये हमारा बिहार राज्य में खुला है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया? तो वो 2 को किया गया। अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में टोटल 103 को किया गया, लेकिन बिहार में कौन सा 2 को किया गया? पहला गोपालगंज जिले में जो थावे जंक्शन है उसको पहला किया गया, और दूसरा जो भागलपुर जिला में एक पड़ता है पीर पैंती रेलवे स्टेशन, उसको अमृत भारत से जोड़ा गया है, यानी 2 स्टेशन को जोड़ा गया है। चलिए अगला हम 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को यानी ए पे पोर्टल दिया है उसके संबंधित दिया है कि किससे ये संबंध है। तो चला मौसम विभाग हमारा कौन जारी करता है? तो योजना विकास द्वारा जारी करता है, यानी 1 के 2। बेरो अब कौन सा जारी? तो जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। फॉलो पोर्टल कौन था? शिक्षा विभाग द्वारा। वंडर ऐप कौन करता है? स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर 1, 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर कि बिहार में बेरोजगारी दर 2023-24 में कितना प्रतिशत रहा है? तो 3% रहा है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नवनिर्वाचित कुछ 5 महिला संसद में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा शामिल नहीं? विजय लक्ष्मी देवी शामिल है, बीणा देवी शामिल है और शाम्भवी शामिल है। तो हमारा लेसी शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। और सबसे पहले की बात है शाम्भवी चौधरी का है, तो इसका ये जो 25 साल है, ये सबसे कम उम्र के लोकसभा अध्यक्ष है। ये कहाँ से हुए? तो समस्तीपुर से। किस पार्टी से? तो लोक जनशक्ति पार्टी से। मीना देवी कहाँ है? तो ये वैशाली से दूसरी बार लोक संसद बनी है। ये भी कहाँ कौन सी पार्टी से है? तो ये भी लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान की ये दोनों पार्टी से है। विजय लक्ष्मी देवी कहाँ है? तो ये जेडीयू की पार्टी से। कहाँ की संसद है? तो ये सिवान जिले के संसद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर के आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 योजना के संबंध में कथन को चयन करना है। इसमें पहला हमारा 7 निश्चय योजना 2 की अवधि 20 से 25 तक, ये भी सही है। 12वीं पास और ब्याज मूल्य 25,000 और उसके 50,000 के लिए सही बात है। ITI पॉलिटेक्निक की स्थापना करने के लिए भी सही है। हृदय क्षेत्र के जन्म सब सही है, यानी 1, 2, 3, 4 यानी चारों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गौड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वो पटना जू में किया गया है।
चलिए हम 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार सरकार ने पटना के अलावा 4 शहरों में मेट्रो रेल चलाने की प्रस्ताव की मंजूरी दी है। निम्न में से कौन 4 शहरों में शामिल नहीं, इसमें से कौन से जो 4 शहर इसमें शामिल नहीं है? तो ये हमारा नालंदा जिले जो है इसमें शामिल नहीं, बाकी 4 जिले जो मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया जी और दरभंगा में, ये 4 पटना के बाद मेट्रो का चलाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के गया जी जिले में विष्णुपद मंदिर गया जी के महाबोधि मंदिर के किस के तर्ज पर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई थी? काशी विश्वनाथ के डोर पर बनाने, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार पुलिस के 2 पुलिस अधिकारियों को विभाग में वरिष्ठ सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की गई थी। ये संजय सिंह और राजेश शुक्ला शर्मा को दिया गया है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वारसलीगंज सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? तो ये हमारा हो जाएगा नवादा में किया गया है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 में बिहार राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नारी सर्वंदना योजना की शुरुआत किया गया है, तो ये कहाँ किया गया? तो ये हमारा बिहार में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए घोषणा की गई, तो कक्षा 6 से 8 के लिए किया गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है? तो ये हमारा कौन सा है? बिहार है। आज का हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार जातीय जनगणना 2023 के बारे में संबंधित कॉलम को मिलान करना है। तो हिंदू में कितनी जनजाति है? तो हमारा कितने प्रतिशत है? तो 81.9, यानी लगभग 82% हिंदू है। मुस्लिम कितने हैं? तो 17%, यानी 7%, यानी मान के चलिए लगभग 18%। बाकी जैन धर्म कितना है? 0.0096% है। ईसाई धर्म कितना है? तो 0.05% है। इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो या अगर सेशन हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग भी बीपीएससी टियर 4 तियरी सीजीएल एडीओ दरोगा की तैयारी कर जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। और एक रही बात की जो इसमें 12 प्रैक्टिस सेट है, ये 12 प्रैक्टिस सेट हम 71वीं बीपीएससी एग्जाम से पहले, यानी तो ये 2 शिफ्ट में हम इसको वीडियो अपलोड करेंगे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। दोनों शिफ्ट दगली से बहुत ही आपको सहूलियत मिलेगी। तो आज के लिए हमारा यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।